मनुष्यता का निरूपण करते हुए मनुष्य को मनुष्य कैसे होना चाहिए, अपने जीवन का व्यवहार किस तरह से चले, ये सब बातें भगवद गीता एकदम बेसिक तौर से आपको समझाती है। जैसे कि एक मनुष्य हमारे सामने बैठा है, उसको अपने मनुष्य होने का भान, एक इंसान होने का एहसास कितनी देर होता है। आप देखें, मनुष्य अलग अलग संबंधों में अपने को इतना फंसा दिया है कि या तो वो अपने को किसी का पुत्र समझता है या तो किसी का पिता समझता है, किसी का नाना, किसी का भाई, किसी का बहनोई, किसी का फूफा, किसी का साला, किसी का साधु, और कोई अपने को ब्राह्मण समझता है, कोई क्षत्रिय समझता है, कोई सन्यासी समझता है, कोई गृहस्थ समझता है। लेकिन जिस मानव में ये सारे आरोप किए गए हैं, वे सारे संबंध जोड़े गए हैं, मानवता कहाँ चली गई? कुछ ब्राह्मण ने हर ली, कुछ सन्यासी ने हर ली, कुछ गृहस्थ ने हर ली, कुछ जाति ने हर ली, कुछ नाना ने हर ली, कुछ नानी ने, कुछ बेटे ने, कुछ बेटी ने, कुछ बहन ने हर ली मानवता, कुछ बुआ ने हर ली। ये आपका मानव होने का एहसास गुम होते गया और आप पार्टी बंदी में, गुट बंदी में फंसते गए। ये अपने आप को इतना भूल गया इंसान कि सिवाय संबंध के, रिलेशनशिप के, अपने स्वरूप के संबंध में जानता ही नहीं कि मैं, ये सब पीछे से आरोपित संबंधों से पहले, सबसे पहले मैं मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, उसके बाद और कुछ हूँ। ये अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से जीवन में कितनी नैरो माइंडेडनेस, संकीर्णता आ गई कि हम दूसरों को अपने से नीच समझने लगे, पराया समझने लगे, शत्रु मित्र समझने लगे। हम अपने को भी शत्रु मित्र समझते हैं, परंतु जिस मानवता के आधार पर ये सारी दुनिया टिकी हुई है, वो मानवता हमसे अलग हो गई। इसी प्रकार जिस नॉलेज से, ज्ञान के आधार पर ये सारे व्यवहार टिके हुए हैं, जिस ज्ञान से ईश्वर ईश्वर, जीव जीवन और जगत जगत मालूम पड़ता है, वो मानवता के समान हमारा जो मूलभूत ज्ञान है वो कहाँ खो गया है। उसको ढूंढे, उसको ढूंढ निकालने के लिए क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग समझने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इस शरीर को, इस शरीर में रहने वाले से अलग समझने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम उसको अलग नहीं समझेंगे तो किसी न किसी बंधन में इतने उलझ जाएंगे, तो पत्नी रह जाएंगे, पुत्र नहीं रहेंगे, पुत्र रह जाएंगे, पत्नी नहीं रहेंगे, पत्नी पुत्र रह जाएंगे, पिता नहीं रहेंगे। संपूर्ण संबंधों के साथ हमारी कड़ी जोड़ने वाली जो मानवता है, वो यदि टूट गई तो कोई संबंध हमारा पक्का नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है, जो इस शरीर में रहने वाला, जो इस शरीर को जानने वाला है। यहाँ शरीर का अर्थ होता है 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार। इसको जानने वाला जो है आत्मा, यदि वहाँ से हमारी कड़ी टूट जाएगी तो हम केवल
जड़ ही हो जाएंगे, केवल मैटर रह जाएंगे और जड़ के साथ ही चिपकेंगे भी, तब हमारे लिए हीरा मोती मकान यही सब कुछ रह जाएंगे। ये सबके हृदय में जो जीव है उनके प्रति मैत्री का भाव नहीं रहेगा, करुणा का, मर्सी का भाव नहीं रहेगा। जब हम स्वयं कंपैशनेट नहीं रहेंगे, जब हम स्वयं जड़ हो जाएंगे तो जड़ के साथ मिलेंगे, मिक्स हो जाएंगे और चेतन तो हमसे छूट ही जाएगा, कॉन्शियसनेस। इसलिए मनुष्य के जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि क्षेत्र से अलग, मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत से बने इस शरीर से अलग, इसे करके अपने को क्षेत्रज्ञ जाने, अपनी रियलिटी को, कॉन्शियसनेस को जाने। जय सिया राम। दिस कम्स इन द 13th chapter of Bhagavad Gita in great detail. I have just shown you and introduced it to you. Thank you very much. Jai Siya Ram.